अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ गया है, इसमें सब्ज़ियाँ नई आ चुकी होती हैं और इसमें मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ वेज पुलाव का और इंतहाई ज़बरदस्त जायका, बहुत अच्छा। आप घर में ट्राई करेंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको कोई एक्सपर्टीज़ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस जिसको छुरी चलाना आती हो और चूल्हा जलाना आता हो। मेरी रेसिपी इतनी ईजी है कि वो इसको अगर फॉलो करेगा तो एक बेहतरीन किस्म की डिश रेडी कर सकेगा। ठीक है, ये मैंने बनाया है तकरीबन 2.5 प्याली चावल के हिसाब से सारी। तो मैं अब रेसिपी फर्दर आगे आपके लिए डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने चॉप किए हैं और ये ग्रीन प्याज है, ये भी 2 छोटी हैं। ठीक है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा दुबाला हो जाएगा। यहाँ पे प्याज को आपने भूनना है। अच्छा, यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई मसाला आप इसमें ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ गर्म मसाला कुछ ऐड करते हैं तो वो जल जाता है, आपका जो टेस्ट है, खुशबू है, वो ख़त्म हो जाती है। इसको प्याज को भूनेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि ये जैसे ही लाइट ब्राउन हो तो हम इसमें फर्दर आगे मसाले डालना शुरू कर देंगे। देखिए, इसको 1-2 मिनट मैंने भुना है तो प्याज तकरीबन ये गोल्डन हो गया। अब इस जगह पे हम इसमें अपने ड्राई मसाला जो है वो ऐड करेंगे। ड्राई मसाले में काली मिर्चें साबुत, थोड़ी दालचीनी, 3 पत्ते तेज़पात के, 3 साबुत इलायची, 2-3 जो है बादियान के फूल हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, कभी भी गरम मसाला हम ऐड करते हैं उसके फ़ौरन बाद हमें इसमें कोई ना कोई सब्ज़ी डाल देनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हम सब्ज़ी ऐड करते हैं। इसमें तकरीबन 1 से 1.25 प्याली गाजर है, क्यूब में कटी हुई है। एक से 1.25 प्याली मटर है और 1 से 1.5 प्याली आलू है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, ये सारी सब्जियां जो है ये कच्ची हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ हम अब ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन 1 चम्मच के करीब और 1-1.5 मिनट इसको इसके अंदर भी भूनेंगे। और अदरक लहसुन जब भी डालें तो कम से कम इसको 2 से 2.5 मिनट भूनना चाहिए, नहीं तो इसकी अपनी खुशबू रह जाती है। तकरीबन 2-2.5 मिनट भूनने के बाद माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया। अब हम इसके अंदर यहाँ पे दही ऐड करेंगे। दही से बिल्कुल इसका क्रीमी लुक आएगा और इंतहाई अच्छा टेस्ट जो है डेवलप होगा। और यहीं पे हम फर्दर इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। तो 3 टीस्पून भर के नमक जाएगा, तीन टीस्पून धनिया का पाउडर जाएगा, और 2 से 2.5 टीस्पून हस्बे जायका कुटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे।
और इसको यहाँ पे थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ तक कि दही अपना कलर छोड़ दे। ठीक है, अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 चुटकी जो है गरम मसाला और काली मिर्च की डालेंगे। ये काला मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला। या इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। अच्छा है, भुनाई के दरमियान अगर हमें ऐसा एहसास हो कि मसाले जल रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ऐसे होगा क्या कि मसाले जलेंगे नहीं लेकिन ये भुनाई पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, मैंने 2.5 प्याली चावल लिए थे, तो पानी हमेशा चावल से दुगनी क्वांटिटी का डलता है। इसमें 5 प्याली में चावल डालूँगा। एक प्याली, 2, 3, 4 और ये 5 प्याली। ये हम इसका बॉयल का वेट करेंगे और उसके बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी बनी है। सारा तेल ऊपर आ गया है, सब्जियों का कलर अपनी जगह के ऊपर मेंटेन है। ठीक है, अब हम इसके बॉयल का इंतज़ार करेंगे। 7 से 8 मिनट में ये बॉयल में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं ताकि ओवर कुक ना हो जाए।
माशाल्लाह 7 से 8 मिनट मैंने इसको पकाया है। और अभी देखिए माशाल्लाह से चावल तकरीबन दम के ऊपर आ गए। ये देख लीजिए, हमें कैसे पता चलेगा दम के लिए कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी अभी मौजूद है। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी दम नहीं देंगे, एक काम और रहता है यहाँ पे, ठीक है। 2 सब्ज़ी हमने ऐड करनी थी इसमें, एक तो हरे प्याज काट के और बंद गोभी, क्योंकि इस पोजीशन में मिलाते, पहले अगर मिला लेता तो ये ओवर कुक हो जाती और मिक्स हो जाती है। अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने, आप देखें। अभी दम के बाद आप देखिएगा माशाल्लाह से ये कितने बेहतरीन तैयार होते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। टमाटर मैंने पहले नहीं मिलाए थे, अब इसमें टमाटर मिला रहा हूँ, इससे कि ये खूबसूरत दिखेगा भी। और टमाटर का जूस जब इसके अंदर जाएगा तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट जो है। कुछ लोग इसका बीज निकाल देते टमाटर के, मैंने नहीं निकाले। आप चाहें तो बीज निकाल भी सकते हैं। और ये अदरक जो है इसको भी आपने ऊपर देना। और 4 से 5 मिर्च हैं ये मैंने दरमियान में से कट लगा के रखी हैं। अच्छा, दम के लिए एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जो मैं दम नॉर्मली जो लगाता हूँ वो गीले कपड़े से लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि इसकी स्टीम रिलीज़ नहीं होती है। तो आप भी इसका गीले कपड़े से लगाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और इसमें कम से कम अभी हम 8 मिनट का दम देंगे इंतहाई लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैं वज़न रख लेता हूँ और 7 से 8 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। इंतहाई लो फ्लेम पे दम वाली पोजीशन पे इसको मैंने रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका दम उतारते हैं। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत इसका चावल, देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले, आप ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए डिश आउट किया है और कितना खूबसूरत इसका देखें टेक्सचर आया है। चावल खिले खिले हैं, जायका बहुत बेहतरीन है। आप ये बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ फरमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ अता फरमाए। जी, अल्लाह हाफिज़।